प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल A1 स्टडी पॉइंट में। और आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि 2023 के बोर्ड परीक्षा में आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। तो आइए हम चलते हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में जो कुछ मुख्य पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, पहले हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। फिर हम धीरे धीरे थ्योरी के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते हुए हम प्रॉब्लम में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। चलो देखो रे बुआ 10वां वाला, आज का जो चैप्टर है वह है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक ना। तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में पहले हम इसके आकृति के बारे में कुछ जानेंगे। आकृति जब पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर फार्मूला चलेंगे, फिर हिसाब किताब पर चलेंगे। ठीक ना। समझो, देखो यहाँ जो है हम एक वृत्त बना दिए। ठीक है, और ये वृत्त याद रहे, ध्यान दो, पहले इधर समझेगा। देखो देखो बुआ, यहाँ पर ये ए बी सी, ये 3 गो असंरेख बिंदु लिए हैं। ठीक है, ये तीनों असंरेख बिंदुओं से एक वृत्त खींचा जा सकता है। क्या वृत्त खींचा जा सकता है? एक वृत्त खींचा जाएगा। 3 असंरेख बिंदुओं से कितने वृत्त का निर्माण होगा? एक वृत्त का। कै वृत्त का? एक वृत्त का। 3 असंरेख बिंदुओं से कै गो वृत्त का निर्माण होगा? एक वृत्त का निर्माण होगा। ठीक है, समझो। तो अब वृत्त जो बना है, ध्यान दो, देखो तो यहाँ पर ऐसे ऐसे यदि डॉट 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 करेंगे, ऐसे डॉट 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 ऐसे करके करेंगे तो ये अनंत ना हो जाएगा। ये डॉट डॉट की संख्या कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि एक वृत्त का निर्माण जो है अनंत बिंदुओं से हुआ है। एक वृत्त का निर्माण जो है अनंत बिंदुओं से हुआ है। ठीक है, अब जरा समझिएगा। तो देखो, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, यहाँ से ये ऐसे मिलेगा, मिलेगा ना। यानी हर एक बिंदु पर इधर भी मिलते जाएगा, हर एक बिंदु पर इधर भी मिलते जाएगा ना। तो हम कहेंगे कि एक वृत्त में जो है अनंत जीवाएं होती हैं। इसलिए जीवा किसको कहेंगे? तो देखो, परिधि पर के इधर का बिंदु और परिधि पर के इधर का बिंदु दोनों को मिला देंगे तो एक जीवा का निर्माण होगा। ठीक है, परिधि पर के या एक बिंदु इधर का और एक बिंदु इधर का, ये दोनों को मिला देंगे तो एक जीवा का निर्माण होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अनंत बिंदु है ना। कितना बिंदु है? अनंत बिंदु है। तो अनंत बिंदुओं से अनंत जीवा का निर्माण होगा। ठीक है, अब जरा समझो, इसी में ये जीवा देखो, यहाँ पर बीच में जो है प्यारे केंद्र है। बीच में क्या है? हमारा केंद्र हो गया। ठीक है, देखो, तो जैसे जैसे परिधि से हम केंद्र की ओर बढ़ेंगे, केंद्र की ओर बढ़ेंगे कि जीवा की लंबाई देखो बढ़ रहा है ना जी। देखो तो यहाँ से हम ऊपर गए, फिर ऊपर गए, फिर ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, यानी कि ऊपर जब जाएंगे तो जीवा की लंबाई देखो बढ़ रहा है। जीवा का लंबाई बढ़ रहा है। और केंद्र से जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, केंद्र से ऊपर जाएंगे तो जीवा की लंबाई घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हमारा निकला कि जैसे जैसे हम केंद्र की ओर बढ़ेंगे जीवा की लंबाई बढ़ेगा। जैसे जैसे केंद्र की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या? जीवा की लंबाई बढ़ेगा। देखो, जैसे जैसे हम केंद्र यहाँ है तो केंद्र की ओर बढ़ेंगे, चाहे इधर से बढ़ें और चाहे इधर से बढ़ें, मतलब केंद्र की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे जीवा की लंबाई बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे इधर से भी बढ़ेंगे तो जीवा की लंबाई क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। बात समझ में आया? इसलिए बोला गया है कि जो केंद्र पर का जो जीवा होगा ना, केंद्र पर का जो जीवा होगा वो सबसे लंबा होगा, सबसे बड़ा जीवा होगा। तो जो सब केंद्र पर का जो सबसे बड़ा जीवा होता है उसे हम लोग व्यास कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। बात समझ में आया?
तो व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है। कौन होता है? व्यास होता है। अब आगे बढ़ो, देखो तो हम बता दिए कि 3 असंरेख बिंदुओं से जो है केवल एक वृत्त खींची जा सकती है। ठीक है, देखो ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये वृत्त है प्यारे। तो वृत्त का जो ये चारों साइड जो ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। इसे क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। ध्यान दो। और यहाँ से परिधि पर ये देखो, यहाँ ये परिधि है ना जी, ये परिधि है। तो परिधि पर का ये बिंदु और परिधि पर का ये बिंदु जो कि केंद्र से होते हुए जा रहा है एक दूसरे, एक परिधि का बिंदु इधर है और एक परिधि का बिंदु इधर है। ये दोनों परिधि को केंद्र से होते हुए स्पर्श कर रहा है, मिला रहा है। तो जब केंद्र से होते हुए परिधि का एक बिंदु दूसरे परिधि को टच करेगा तो ऐसे को हम कहते हैं व्यास। ऐसे को हम क्या कहते हैं? व्यास। इसलिए देखो यहाँ व्यास का परिभाषा यहाँ दे दिया गया है कि केंद्र होते हुए, देखो ये केंद्र है, केंद्र होते हुए वृत्त के परिधि को दोनों तरफ, देखो ये परिधि है, परिधि के एक तरफ दोनों तरफ हो गया, दोनों तरफ स्पर्श करे उसे व्यास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। बात समझ में आ गया? समझो, वृत्त में जो है एक केंद्र होता है। वृत्त में क्या? एक केंद्र होता है। अब बात आती है त्रिज्या की। समझो, तो ये हमारा एक वृत्त हो गया और वृत्त में एक केंद्र है। तो केंद्र से परिधि, ये परिधि है ना जी, तो केंद्र से परिधि को मिलाएंगे, केंद्र से परिधि को मिलाएंगे तो त्रिज्या का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? त्रिज्या का निर्माण होगा। अब बात आता है त्रिज्यखंड का। देखो हम क्या बोले कि केंद्र से परिधि को मिलाएंगे, तो केंद्र से परिधि लो, परिधि तो ये भी हो गया हमारा, तो केंद्र से परिधि त्रिज्या हो गया। केंद्र से परिधि क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। उसके बाद अब देखो यहाँ भी केंद्र से परिधि को मिला दिए, ये वाला परिधि है ना, तो केंद्र से परिधि को मिला दिए तो ये भी त्रिज्या हो गया। तो दो गो त्रिज्या जब मिला तो एगो टुकड़ा का निर्माण हो गया। देखो ये वाला एक टुकड़ा का निर्माण हो गया, तो इस टुकड़ा को हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। इस टुकड़ा को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। बात समझ में आया? हाँ कि ना? जब त्रिज्या का, खंड का मतलब टुकड़ा, त्रिज्या के द्वारा जो टुकड़ा किया जाएगा उसे त्रिज्यखंड कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड कहेंगे। बात समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस आकृति को समझेंगे, इसे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। वृत्त है, वृत्त है ना। चलिए वृत्त हो गया, तो अब हम थोड़ा सा यहाँ इसको मिटा देते हैं। देखो देखो, चलो देखो बुआ, देखो यहाँ से ये वृत्त हो गया। ये वृत्त का जो है प्यारे, यहाँ से हम एक टुकड़ा कर दिए। लो ई वाला, ई रंगा हुआ भाग दिख रहा है, ई रंगा हुआ भाग, ई वाला रंगा हुआ भाग है ना, ये वाला, ये रंगा हुआ भाग, समझो। तो देखो, तो ई है छोटा आकार का, ई है बड़ा आकार का, है ना। ये छोटा आकार का है और ये बड़ा आकार का है। तो जो छोटा आकार का होता है उसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। उसको क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। आई जो बड़ा वाला जो दिख रहा है इसे कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। इसे क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। बात समझ में आया? हाँ कि ना? रोक दीजिए थोड़ा सा। चलो देखो बुआ, देखो यहाँ से हम क्या बोले कि जीवा के द्वारा जो टुकड़ा होगा, छोटा वाला टुकड़ा को बोलेंगे लघु वृत्तखंड और बड़ा वाला टुकड़ा को क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। अब जरा समझेगा, यदि मान के चलो जैसे जीवा, ये जीवा है ना, तो हम क्या बोले? जीवा के द्वारा जो टुकड़ा होगा तो छोटा वाला को लघु वृत्तखंड, बड़ा वाला को दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है। अब बताओ, सबसे बड़ा जीवा तो व्यास होता है। सबसे बड़ी जीवा कौन होता है? व्यास होता है। तो बताओ, सबसे बड़ी जीवा व्यास है, तो इसमें लघु वृत्तखंड कौन होगा? दीर्घ वृत्तखंड कौन होगा? तो हम कहेंगे, समझो कि ये व्यास जो है ना महोदय, ये वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटती है। व्यास जो है वृत्त को 2 बराबर भाग में बांटेगा। जब बराबरे है, जब बराबर रहे तो ना लघु होगा और ना दीर्घ होगा, चूंकि दोनों बराबर है। अरे लघु और दीर्घ कहाँ होगा? एगो बड़ा बनेगा, एगो छोटा बनेगा। तो जो छोटा बनेगा उसको लघु वृत्तखंड कहेंगे और जो बड़ा बनेगा उसको दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। बात समझ में आया? चलिए अब देखो, अब अगला फिगर को समझते हैं। इस फिगर को समझेंगे। देखो ये हमारा एक वृत्त हो गया ना, और ये केंद्र से परिधि को मिलाया तो त्रिज्या, केंद्र से परिधि को मिलाया तो त्रिज्या। ठीक है। अब बताओ, देखो यहाँ से, यहाँ देखेगा बुआ इसको, ये जो है यहाँ से देखो तो एक ये वाला पता चल रहा है,
ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, इसको हम बोलते हैं चाप की लंबाई। यहाँ तक के, यहाँ तक को हम क्या कहेंगे? चाप की लंबाई। ठीक है, सबका फार्मूला हम चलेंगे, पहले फिगर को समझ लेते फिर तो फार्मूला चलना है, ये है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। अब इस वाला फिगर को समझते हैं, इस वाला फिगर को समझेंगे, ध्यान दो। देखो, एक वृत्त है, इसे हम 4 भाग में बांट दिए। क्या भाग में बांट दिए? 4 भाग में बांट दिए। एक वृत्त को हम 4 भाग में जब प्यारे बांटेंगे तो होगा क्या? इसमें होता क्या है जरा समझो कि देखो, सबसे पहली बात है कि वृत्त जो भी होगा ना वो 360 डिग्री का बनेगा। कितना का बनेगा? 360 डिग्री का। चाहे वृत्त छोटा हो और चाहे वृत्त बड़ा हो, ठीक है, कितनो बड़ा वृत्त हो चाहे कितनो छोटा वृत्त हो, उसमें जो है हमेशा कोण बनेगा 360 डिग्री का। कितना का बनेगा? 360 डिग्री का बनेगा। तो समझो, तो देखो 4 भाग में बांटे तो चतुर्थांश कहलाएगा। 4 भाग वाला क्या कहलाएगा? चतुर्थांश कहलाएगा। 4 भाग वाला क्या कहलाएगा? चतुर्थांश कहलाएगा। तो समझो, तो एक चतुर्थांश जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितना का होता है? 90 डिग्री का होता है। अब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होता है? व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या? व्यास। और व्यास किसको कहेंगे? तो केंद्र से होते हुए वृत्त के परिधि को दोनों तरफ स्पर्श करे उसे व्यास कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले इसको यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और नोट करने के बाद अभी हम फॉर्मूला चलते हैं। चलिए देखिए प्यारे, फार्मूला पर अब आते हैं। फार्मूला देख लीजिए। देखिए, पहला है वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। वृत्त का व्यास बराबर, वृत्त का व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। व्यास को d से लिखते हैं और त्रिज्या को r से लिखेंगे। ठीक है, तो d बराबर कह सकते हैं 2r। d बराबर 2r। ऐसे भी कहेंगे व्यास जो होगा त्रिज्या का दुगना होगा। व्यास जो होगा त्रिज्या का दुगना होगा। बात समझ में आया? अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। ठीक है, वृत्त का त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2। वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई r। 2 पाई r। अब वृत्त वाला कहानी खत्म, अब त्रिज्यखंड वाला चलेंगे। देखो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 गुना पाई r स्क्वायर। त्रिज्यखंड का परिमाप या परिमिति बराबर तो थीटा बटा 180 गुना पाई r प्लस 2r, या थीटा बटा 180। r को यहाँ से कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा पाई प्लस 2। ठीक है, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 गुना 2 पाई r। वृत्तखंड की परिमिति बराबर l प्लस थीटा बटा 180 गुना पाई r। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर बटा 2। अर्धवृत्त का आकृति इस प्रकार के होगा प्यारे, आधा वृत्त बनेगा। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमिति या परिमाप बराबर r इंटू पाई प्लस 2। r इंटू पाई प्लस 2। चलिए अब रटावा रटा भी कहल जाए, है ना? चलो तो रटो इसको, काहे के लिए, वैसे रह लीजिए। चलो बोलेगा, वृत्त का व्यास बराबर 2 गुना, जोर से जरा बोलेगा, वृत्त का व्यास बराबर 2 गुना, वृत्त का व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। वृत्त का व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। वृत्त का व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। 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 वृत्त का त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। वृत्त का व्यास बराबर व्यास बटा 2। वृत्त का व्यास बराबर उल्टे बोला रहा था। ओ माय गॉड, ओहो, अच्छा सॉरी बउआ, ठीक ना, उल्टा बोला गया। अच्छा चलो देखो, वृत्त का त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। वृत्त का त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। वृत्त का त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। यूट्यूब वाला बउआ मिस्टेक हो गया। हाँ चलो देखो, वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई r। वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई। वृत्त का परिधि बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर
कैसे कैसे बोलता है। ऐसा भाषा बोलता है ना, लगता है कि चाइनीज भाषा बोल रहा है। तो लोग अगर कोचिंग है या कि अगर तू होटल बना के तू पानी ला के कहे दे रहा है बार बार। चलो ये देखो हल्ला नहीं, देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। नहीं ऐसे से कहे कर रहा है। अच्छा, त्रिज्यखंड का परिमाप या परिमिति बराबर थीटा बटा 180 गुना आर इंटू पाई प्लस 2। देखो ई वाला याद करेंगे, ई वाला ऐसे पाई आर प्लस 2 आर नहीं, एक के बार एकरा याद करेंगे, ठीक ना। देखो ए हेलो वैसे कहे कर रहा है। देखो त्रिज्यखंड का परिमाप या परिमिति बराबर थीटा बटा 180 इंटू आर इंटू पाई प्लस 2। फिर से सुनो, पहले सुन लेगा। देखो त्रिज्यखंड का परिमाप या परिमिति बराबर थीटा बटा 180 गुना आर इंटू पाई प्लस 2, पाई प्लस 2। फिर से त्रिज्यखंड का परिमाप या परिमिति बराबर थीटा बटा 180 गुना आर इंटू पाई प्लस 2। याद हो गया? तो फार्मूला को याद करो और रब को फरियाद करो। आगे बढ़ो। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर, 2 पाई आर। फार्मूला के करबो याद तब बेड़ा हो जाए तो पार, ठीक ना। फिर से चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। अब फार्मूला के याद कर लीजिएगा तो हो जाएगा बेड़ा पार, ठीक नु। वृत्तखंड की परिमिति बराबर एल प्लस थीटा बटा 180 गुना पाई आर, पाई आर, ठीक छो। चलो वृत्तखंड, वृत्तखंड की परिमिति, वृत्तखंड की परिमिति बराबर एल प्लस थीटा बटा 180 गुना पाई आर। याद कर लीजिएगा तो हो जाएगा बेड़ा पार, ठीक नु। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटा 2। अरे भाई वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो अर्धवृत्त आधा, तो आधा करे के लिए 2 से भाग नहीं देंगे, ठीक है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटा 2। और पीछे वाला बुतरू पान खा के करता है थू। ये लाल टी शर्ट वाला, लाल टी शर्ट वाला देखो कोची मिली तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। अरे तेरी के टी शर्ट में गजब वैरायटी के आइटम है ना। तब मिली तब बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। तो याद रखना पापा जो लाएंगे वह तोरा बेस्ट मिलेगा, आने तो ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते नेक्स्ट नेक्स्ट सिमरिया नेक्स्ट हो जी तो, ठीक नो। अरे बकलोल कहीं का मिटा ले वो सब क्यों रे पढ़ावाता है रे कि देख रे बउआ देख मिली त बेस्ट नहीं त नेक्स्ट। हाँ जी देखो ना लिखल है कि नहीं। कपड़ा में लिखल था ना, कंपनी के लिखल है, समझो। सुन चुप, माने ओकर कहे के मतलब नहीं तू लोग बुझा। वो प्रचार कर रहा है कि मिली त बेस्ट नहीं त नेक्स्ट, दारू पी के करेंगे रेस्ट, ठीक है। अब बेचारा गम में की करेगा, पूरा प्रचार कर रहा है रे मिल न रे मिल न रे रे मिला न रे, मिली त बेस्ट नहीं त नेक्स्ट, चलियो 2 बोतल दारू पी के हो तो रेस्ट। अरे बकलोल ओह ओ माय गॉड, घरे के आगे है रोड। चलो चुप रहो, देखो छोड़ो हटाबो की कर भोरे है तो नहीं। वो तो लिखल ठीक है लेकिन ओकरा पर अमल नहीं करना है, करबो अमल।
ओकरा पर करबो अमल त कैसे खिलतो तोर मन वाला कमल। है ना, इसलिए नो अमल नो कमल। पहन के तो ना आएगा। अब बेचारा के पास उहे एगो है तो पहन के ना आएगा। ए सुनो, देखो अब हल छोड़ो हटाबो। देखो अर्धवृत्त का परिमिति या परिमाप बराबर r इंटू पाई प्लस 2, r इंटू पाई प्लस 2। अब पान बीड़ी का के खा के करे थू। अर्धवृत्त का परिमिति या परिमाप बराबर r इंटू पाई प्लस 2 और भाई पान खा करे थू। ठीक नो, याद हो गया? तो याद हो गया प्यारे। तो इस पे जो है एक दो गो हम जो है प्रश्न पहले चल देते हैं कि चल दें, हाँ कि ना? हाँ चलो। देखो बुआ, अब इस पर जो है हम पहले प्रश्न चल लेते हैं, ठीक है? देखो कहता है एक तार को वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ा जाता है जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। समझो, देखो यहाँ से एक तार है प्यारे, ध्यान से देखेगा। देखो एगो तार है, देखो ये वाला एगो तार हो गया, ठीक है? ये हो गया प्यारे एक तार। बोला ये गया है कि एक तार को वृत्ताकार, समझो ये तार है ना, ये तार को मोड़ करके गोल बना दिया गया है। लो ऐसे करके ऐसे कर दिया, ठीक है? एक तार को क्या किया, ये जो तार है ना, इस तार को मोड़ करके ये पूरा गोल बना दिया है, ठीक है? इसको एकदम पूरा गोल बना दिया। यही तार को मोड़ेगा तो गोल होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब बताओ, ऐसे करके जो गोल हुआ है इसका मतलब है कि ये एक परिधि का निर्माण हो गया। बोलो हाँ, एक परिधि का निर्माण हो गया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो तार की जो लंबाई है, ध्यान देगा प्यारे, जो तार की जो लंबाई है, तार की लंबाई बराबर वृत्त का परिधि नहीं हो जाएगा? अरे भाई तारेक ने मोड़ करके इसको गोल किया है, तो जो तार की लंबाई जितना होगा उतना ही वृत्त का परिधि होगा, है ना? उतना ही क्या होगा, वृत्त का परिधि। इसका मतलब है कि तार का लंबाई और परिधि दोनों बराबर होगा, हाँ कि ना? अब आगे बढ़ते हैं। कहता है जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। लो अब इसका जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितना हो गया प्यारे, 28 सेंटीमीटर। लो त्रिज्या हो गया 28 सेंटीमीटर, ठीक है? उसे पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया गया। रुको रुको रुको, देखो अब देखो यहाँ से थोड़ा सा चेंज होगा। देखो ये जो वृत्ताकार आकृति का जो तार था, ध्यान से देखेगा, ये जो वृत्ताकार आकृति का जो तार है ना, इसे क्या किया कि इसे जो है मोड़ करके एक वर्ग बना दिया, फिर इस आकृति को बदल दिया है। क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया। ध्यान दो प्यारे, एक ही तार था, एक तार को क्या किया, पहले वृत्त बना दिया, वही तार को सीधा करके मैंने ऐसे करके चौकोर कर दिया, यानी एक वर्ग बना दिया। क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया। बताओ कोई दिक्कत हो गया? तो समझो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब किसी भी आकृति को मोड़ा जाता है तो परिमाप और परिमिति को बराबर करते हैं। किसको बराबर करेंगे, परिमाप और माने जो आकृति पहले था उसका परिमाप और जो आकृति बाद में बनाया है उसका परिमाप, दोनों को हम बराबर कर देंगे, ठीक है? दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो ध्यान दो यहाँ से, देखो इसका मतलब हम कह सकते हैं प्यारे कि जो वृत्त का परिधि होगा, ध्यान से देखो, जो वृत्त का परिधि होगा, जो वृत्त का परिधि होगा वो क्या वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। अरे भाई इसको जब हम चारों तरफ बराबर करेंगे तो चारों तरफ इसका परिधि कहलाता है, इसका चारों तरफ परिमाप या परिमिति कहलाता है, ठीक है? तो वृत्त का परिधि जो होगा वह वर्ग ने बना दिया है जी, वर्ग बनाया है, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का परिमाप। क्या लिखेंगे, वर्ग का परिमाप। बताओ कि कोई दिक्कत हो गया? नहीं ना? समझो नोट में लिख लेगा, अगर नोट करना चाहता है प्यारे तो नोट करके लिखेगा कि जब किसी भी चीज़ को मोड़ा जाता है, मोड़ करके नया आकृति बनाया जाए, देखो मोड़ कर नया आकृति बनाया जाए, नया आकृति बनाया जाए तो
परिमाप को बराबर करना है, तो परिमाप को बराबर करना है। लो, तो परिमाप को बराबर करना है। बात समझ में आया? परिमाप या परिमिति दोनों एक के आदमी के नाम है, ठीक है। देखो, तो वृत्त का परिधि बराबर फार्मूला होता है प्यारे 2πr, हाँ कि ना। और वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, ठीक है। अब प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। कहता है जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है उसे पुनः एक वर्ग के रूप में दिया जाता है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करें। वर्ग की भुजा ज्ञात करें। तो देखो, वर्ग की भुजा कहे का मतलब ई वाला निकलेगा, ई वाला निकलेगा, भुजा यही ना है जी, ये वाला भुजा है, ये वाला भुजा है। चलिए, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 पाई का मान तो 22/7 होता है। आर का मान दिया है कितना, आर का मान 28 और बराबर 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। 4 से कटेगा 7 बार में, 7 से 7 खत्म, 22 दूना 44, यानी कि भुजा जो हो गया प्यारे, भुजा जो हो गया वो 44 मीटर हो जाएगा। भुजा कितना हो जाएगा, 44 मीटर। बात समझ में आया? समझ में आया, हाँ या ना? समझ में आ गया तो इसको उतारिए कॉपी में, उसके बाद फिर अगला प्रश्न चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा बुआ। कहता एक वृत्ताकार पार्क के चारों तरफ 7 मीटर चौड़ी सड़क है। यदि पार्क की परिधि 352 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एकदम आराम से समझेंगे, प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। देखो, कहता है एक वृत्ताकार पार्क है। लो, सबसे पहले एक हम पार्क बना दिए, एकदम गोल है ना जी, एकदम ही पूरे गोल है। देख लो, तोरा लिए नहीं पढ़े में गोल है, लेकिन आकृति में पूरा गोल है, ठीक है। ये गोल हो गया, समझो। कहता है एक वृत्ताकार पार्क के चारों तरफ 7 मीटर चौड़ी, लो 7 मीटर चौड़ी, लो ये एगो पार्क हो गया, ठीक ना। लीजिए, ये जो हो गया प्यारे, ये एक पार्क हो गया, ठीक है। और नीचे लिखेंगे, और नीचे लिखेंगे, देखो ये हो गया पार्क, ये क्या हो गया, पार्क, ठीक है। देखो 7 मीटर चौड़ा, तो कहे का मतलब यहाँ से यहाँ तक कि 7 मीटर हो गया। 7 मीटर चौड़ा जो है एक सड़क है, क्या है, सड़क। तो सड़क तो रहेगा पार्क के चारों तरफ जी, सड़क जो रहेगा पार्क के तो चारों तरफ रहेगा। ये लो, ठीक है। ये हो गया क्या प्यारे, ये जो हो गया ये लो है। इसको हम थोड़ा सा ऐसे से कर देते हैं, कंकड़ बालू पत्थर इस पे डाल देते हैं। जब सड़कें हैं है ना, लो ये वाला जो भाग हो गया ये सड़क वाला भाग हो गया, ठीक है। ए हल्ला नहीं, समझो ये सड़क हो गया। ए गप करेगा तो लोग, एक कोचिंग है आकि इसको तो धर्मशाला बना के धर दिया है, तो गप नहीं करो। देखो ये सड़क हो गया। देखो और क्या बोला है, और बोला है प्यारे कि तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बस हो गया। देखो परिधि दिया है, पहला नंबर जो दिया है, कहता है यदि पार्क की परिधि, ध्यान दो एकदम आराम से समझेंगे। देखो पार्क की परिधि, पार्क की परिधि कितना दिया है प्यारे, पार्क की परिधि है 352 मीटर। कितना दिया है, 352 मीटर। तो बताओ पार्क जो है प्यारे, पार्क जो है मेरे भाई, पार्क तो एक गोल ना है जी। पार्क की आकृति कैसा है, गोल है। तो गोल है तो इसका मतलब परिधि होगा, तो परिधि गोल का जो परिधि होता है वृत्त का 2πr होता है। तो 2πr बराबर 352 मीटर हो गया। 2πr बराबर कितना, 352 मीटर। तो 2 पाई का मान हो जाएगा प्यारे 22/7 और r बराबर 352, ठीक है। इसको देखो काटेंगे, कटेगा ये, देखो 11 दूना 22, ठीक है। 11 तिया 33 और 11 दूना 22, ये 2 दूना 4 हो गया और 4 8 32। अब 7 तो गुना हो जाएगा ना, तो r बराबर हो जाएगा 8 सते 56 मीटर, 8 सते 56 मीटर। समझो r जो हो गया प्यारे हमारा 56 मीटर आ गया। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये r आ गया 56 मीटर। कितना आया है,
अब एक बात बताओ, तो ये वृत्त के अंदर है, तो वृत्त का जो अंदर है तो इसको हम कहते हैं आंतरिक त्रिज्या। कौन त्रिज्या कहते हैं प्यारे? आंतरिक त्रिज्या। तो आंतरिक त्रिज्या हमारा हो गया 56 मीटर, ठीक है। और जो है यहाँ से लेकर के देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बाह्य त्रिज्या होता है। क्या होता है? बाह्य त्रिज्या। तो बाह्य त्रिज्या को हम लोग बड़की आर से लिखेंगे। तो बताओ ई यहाँ से यहाँ तक 56, तो ई यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? तो 56 + 7 हो जाएगा ना जी। तो 56 + 7 कितना हो जाएगा? 63 मीटर। बताओ कोई दिक्कत हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना हुआ है। तो हमसे पूछा था प्यारे सड़क का क्षेत्रफल बताइए। क्या बताइए? सड़क का क्षेत्रफल। तो एक बात बताइए, यानी ई वाला भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो ऐसा करते, बड़का वाला क्षेत्रफल निकाल के छोटका का क्षेत्रफल घटा देंगे तो खाली यही वाला ना बचेगा कि नहीं बचेगा? खाली वही तो बचेगा। तो हम क्या करेंगे प्यारे, हम लिखेंगे सड़क सहित, यहाँ लिखेंगे प्यारे कि सड़क सहित पार्क का क्षेत्रफल। सड़क सहित पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो πr², πr²। तो यहाँ हो जाएगा प्यारे πr सड़क सहित। तो सड़क सहित में बाह्य त्रिज्या भी तो आ जाए, ये सड़क है तो सड़कों वाला आएगा ना जी। तो ये हो जाएगा पूरा कितना आया था? 63 ना, 63 ना आया था, सॉरी 22/7, ये आ गया 63 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? ये 63 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो गया प्यारे 22/7 गुना 63 गुना 63। चलिए गुना करके बताइए कितना होता है। देखो यहाँ से 7 से कटेगा तो ये हो जाएगा, कई बार में कटेगा? 9 बार में, 9 सती 63, ठीक है। अब 22 नमा कितना हो जाएगा? 198, 198 और गुना 63। अब हमको एक बात बताओ, गुना करके इसको बताओ कि कितना आता है। चलो गुना करके बताएगा हमको। 22 गुना 9 गुना 63, तो 22 नमा हो जाता है 198, 198 और गुना 63 करो जल्दी से, जल्दी हमको गुना करके बताएगा प्यारे कितना होता है। जल्दी बताओ कितना होता है, जल्दी बताएगा। 12,474, 9 दूना 18, 8 देखो कितना आया? 12,474 आ गया, ठीक है। चलो तो ये आ गया हमारा, ये पूरा का आ गया, ठीक ना। अब हम निकालेंगे प्यारे सिर्फ पार्क का। किसका निकालेंगे? सिर्फ पार्क का निकालेंगे, एकदम सिर्फ पार्क का। अब यहाँ से लिखेंगे सिर्फ पार्क का क्षेत्रफल, सिर्फ पार्क का क्षेत्रफल। तो बताइए सिर्फ पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ भी तो फार्मूला वही लगेगा πr²। तो पाई का मान 22/7 r²। तो पार्क का तो जो है 56 ना है जी। चलिए तो 56 का स्क्वायर यानी 56 गुना 56 गुना करके बताइए कितना होता है? 8 सते 56, 22 अठी 176, 176 गुना 56 कीजिए, बताइए कितना आता है जल्दी से। 176 और गुना 56 कितना आएगा? जल्दी से बताइएगा हमको। 98 56, सही है ना? गलत नहीं बताना है, क्योंकि ये जो है यूट्यूब पर क्लास चल रहा है ना। गलत बताइएगा तो वहाँ फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए अब एक बात बताइए, ये तो हो गया कि भाई सड़क के साथ क्षेत्रफल, ये पूरा का क्षेत्रफल बड़ा वाला का गया, और ये था सिर्फ पार्क का, मतलब इसका क्षेत्रफल। अब एक बात बता, ये पूरा में से इसको हम हटा देंगे तो खाली यही ना बचेगा। हटाना का मतलब घटाना, ठीक है। तो हमसे पूछा है पार्क का क्षेत्रफल, हमसे क्या, सॉरी पार्क का नहीं, सड़क का क्षेत्रफल पूछा है। तो देखो यहाँ से प्यारे लिखेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि सड़क का क्षेत्रफल बराबर, हल्ला नहीं, सड़क का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? ये पूरा रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल। देखो रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा? ये पार्क का क्षेत्रफल, यही ना, माइनस में हो जाएगा पार्क का क्षेत्रफल। तो याद रहे प्यारे, ध्यान दो, रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल आया है 124/74,
124/74 माइनस पार्क का क्षेत्रफल प्यारे आया है 9856। कितना आया है? 9856। कट नहीं ना रहा है। अब इसको देखो, 14 में से 6 घटेगा प्यारे तो 8 बचेगा, है ना। 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा। और यहाँ कितना बचा? 14 में से 8 घटेगा तो 6 बचेगा। 11 में से 9 घटेगा तो 2 बचेगा, यानी 2618 वर्ग मीटर। बात समझ में आया? आंसर दे रहा है। चलिए इसको उतार लीजिए, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे। हेलो कहे कहले लोग आदमी है गजब वेराइटी। और 10वां के बाद करिया IIT न। चलो देखो शायरी सुनेगा, मार के देंगे फोड़िए हम, जिंदे दफना देंगे। हाँ तो याद आ गया याद आ गया है ना। सुनो, ऊ बुतरू के नाम है मुन्नी। ऊ बुतरू के नाम है मुन्नी। ऊ बुतरू के नाम है मुन्नी। आ दाल भात के साथे खाता है खल्ली चुन्नी। एक ना बकलोल कहेंगे खलिया खाता बकलोल। चलो ये हलन है। चलो देखो वो प्रश्न देखो आगे। कहता यदि अर्धवृत्ताकार चांद की परिधि, यूट्यूब वाला बउआ ध्यान से जरिए इसको देखिएगा, एकदम बेसिक से ये 2023 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक ना। देखिए बोला यदि वृत्ताकार चांद की परिधि 36 सेंटीमीटर है। देखो अर्धवृत्ताकार चांद, ए भाई देखो यहाँ से देखो, अर्धवृत्ताकार चांद है। चांद तो ऐसे ही ना रहता है जी, चांद देखबे किए होंगे, चांद इस प्रकार का रहता है ना। ये हो गया चांद। तो चांद जो होता है प्यारे वो होता है अर्धवृत्ताकार। कैसा होता है? अर्धवृत्ताकार। लो ये वाला दिया है। और बोला है कि ये जो चांद है ना, ये जो चांद है प्यारे, ए हलन है, ये चांद जो है इसका परिधि 36 सेंटीमीटर है। तो ध्यान देगा, अर्धवृत्ताकार चांद की परिधि, अर्धवृत्ताकार चांद की परिधि दिया है। देखो कितना, 36 सेंटीमीटर। कितना दिया है प्यारे? 36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक बात बताइए, अर्धवृत्त के परिधि बराबर हम फॉर्मूला क्या लिखा है? तो R × पाई + 2, यही ना परिधि। किसका परिधि? तो अर्धवृत्त का। तो अर्धवृत्त का परिधि R × पाई + 2 बराबर 36, ये दिया है। तो इसका व्यास ज्ञात करें, हमको इसका व्यास बताना है, ठीक है। तो पहले त्रिज्या निकल जाएगा तो व्यास भी निकल जाएगा। तो त्रिज्या यहाँ से निकालेंगे। देखो पाई + 2 है तो पाई का मान 22/7 और +2 तो +2 बराबर में प्यारे हो जाएगा 36। R × नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 7 और 1 का एलसीएम आ जाएगा कितना? 7, यही ना। ये हो जाएगा प्यारे 22 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा जी? 7 दूना 14 और बराबर में हो गया 36, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो जाएगा R × है, इसका मतलब गुना। देखो 22 और 14 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 और बटा है 7 और बराबर में भी 36। 36 से 36 खत्म एक बार में, तो 7 × 1 यानी R बराबर 7 आ गया। R बराबर कितना आ गया? 7 मीटर। हमसे पूछा था कि इसका व्यास बताइए, तो ए प्रभु व्यास बराबर होता है ना जी 2 × त्रिज्या। व्यास बराबर क्या होता है? 2 × त्रिज्या। तो 2 × त्रिज्या, त्रिज्या का मान आ गया 7, तो 7 दूना 14 मीटर। बताइए 7 दूना 14 मीटर। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए प्यारे। अगला प्रश्न देखिएगा। बोला 11 किलोमीटर दूरी तय करने में एक साइकिल को 5000 चक्कर लगाना पड़ता है। गप ने देखो
बोल क्या रहा है कि जब 11 किलोमीटर दूरी तय करता है, मान के चलो कि यहाँ से शेखपुरा जाता है तो 11 किलोमीटर का दूरी है, तो साइकिल का जो पहिया है ना प्यारे, उसको 5000 चक्कर लगाना पड़ता है। कितना चक्कर लगाना पड़ा? 5000। तो 5000 जब चक्कर लगा रहा है तब वो यहाँ से शेखपुरा पहुँच रहा है, यानी 11 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है। देखो एकदम खूब बढ़िया से समझेंगे। देखो बोला है 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाना पड़ता है। चुप। देखो तो यहाँ से प्यारे हम लिखेंगे, यहाँ से देखो लिखेंगे, देखो यहाँ से लिखेंगे प्यारे कि 5000 चक्कर में 5000 चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। देखो 5000 चक्कर में कितना दूरी तय किया है प्यारे? तो आप कहिएगा 11 किलोमीटर। कितना दूरी तय किया है? 11 किलोमीटर। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि चूंकि 5000 चक्कर में दूरी, 5000 चक्कर में दूरी, तो चला है 11 किलोमीटर। कितना चला है? 11 किलोमीटर। अब एक बात बताइए, किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए 1000 से गुना करते हैं, तो किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए 1000 से हम गुना कर दिए, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो लो 100 से गुना कर दिए। तो अब यहाँ जो हो गया 11 पर 1 2 3 4 5 0, 3 4 5 5 0, यानी इतना सेंटीमीटर ये दूरी तय किया है। कितना चक्कर में? तो 5000 चक्कर में इतना सेंटीमीटर दूरी तय किया है, ठीक है। अब देखो इसलिए चलेंगे प्यारे, इसलिए लिखेंगे कि इसलिए एक चक्कर में, इसलिए एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, ध्यान दो। तो देखो यहाँ चला है 11 पर 5 0 ना जी, 5 0, इसमें हम 5000 से भागा दे देंगे, 5000 से भाग देंगे तो एक चक्कर का निकल जाएगा ना। तो देखो ना, अरे भाई 5000 में इतना सेंटीमीटर था, 5000 चक्कर में इतना सेंटीमीटर था, एक चक्कर में इतना बटा 5000 हो जाएगा ना। 1 0 से 1 0, यहाँ से 0 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, ठीक है। 5 से कटेगा प्यारे 22 पचे दहोतल से, 22 बार में कट गया, ई 0 यहाँ, यानी कि 220 सेंटीमीटर चला है। एक चक्कर में कितना? 220 सेंटीमीटर। एक चक्कर में कितना? 220 सेंटीमीटर। तो याद रहे प्यारे कि यदि एक चक्कर लगाया, इसका मतलब एक परिधि का निर्माण होगा, हाँ। तो हम कह सकते हैं कि एक चक्कर बराबर, ऐसे नहीं, देखो हम कह सकते हैं कि एक चक्कर बराबर, एक चक्कर बराबर वृत्त का परिधि हो जाएगा, वृत्त का परिधि हो जाएगा। बोलो हाँ, हाँ कि ना। चलिए, अरे भाई देखो एक चक्कर लगाएगा, एक चक्कर ऐसे करके तो एक परिधि ना निर्माण होगा जी। तो एक चक्कर में होगा वृत्त का परिधि, एक चक्कर में वृत्त का परिधि। तो समझिए प्यारे कि एक चक्कर में चला है कितना? तो 220 सेंटीमीटर। कितना चला है? वहाँ भी देखते रहना है। एक चक्कर में कितना चला है? 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर। और वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो क्या अब इस चीज़ को हम यहाँ लिख सकते हैं? कटने नहीं रहा है जी, वहाँ चलिए देखिए, तो हम यहाँ से लिखेंगे प्यारे कि 2 पाई आर बराबर हो जाएगा 220 सेंटीमीटर, है या ना। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई का मान 22/7, आर नहीं मालूम 220, ठीक है। देखिए 22 से 22 एक बार में, ये 0 यहाँ आ गया,
2 से कटेगा 5 बार में, 7 पचे 35, तो आर बराबर हो गया प्यारे 35 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना हो गया? 35 सेंटीमीटर। हमसे पूछा जा रहा है पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। ए भाई यहाँ देखो, तो लिखेंगे पहिए का व्यास बराबर, पहिया का पूछे चाहे किसी का व्यास रहे, तो व्यास बराबर तो हम एक के फॉर्मूला जानते कि होता है 2 गुना त्रिज्या, यही ना, 2 गुना त्रिज्या। तो 2 गुना त्रिज्या, त्रिज्या का आया मान 35, तो 35 दूना 70 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया तो इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए प्यारे, यदि ये समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, ये आपसे खास आग्रह है और निवेदन है, ठीक है। चलिए, ये अभी हम जो है इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, ये 2023 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम चला रहे हैं। ये अपने से स्टडी मटेरियल तैयार किए हैं ताकि 2023 में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। इस दृष्टिकोण से ये हिसाब, ये स्टडी मटेरियल आप लोगों को सामने रखा जा रहा है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में।